ये कहानी सन 1645 के भारत की है, जब मुगल शासन अपनी शक्ति के चरम पर था और त्योहारों व परंपराओं पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे थे। मैंने कहा था ना कि इस बार काशीपुर में कोई भी दिवाली नहीं मनाई जाएगी, फिर भी तूने दिया जलाने की हिमाकत कैसे की? बोल। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, वर्षों की आदत जो संस्कार बनकर मेरे खून में बह रहा है, वो भला एक शाही फरमान से कैसे छूट सकता है? ओह, अब समझ आया। इसका मतलब कि अब से हमें केवल फरमान ही जारी करके नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि तुम जैसे अड़ियल लोगों की खून की सफाई भी करनी होगी। ये बोल काशीपुर का वजीर सुलेमान उस ग्रामीण अज्जू की गर्दन काट उसे मौत के घाट उतार देता है और उसके दिए से उसके घर में आग लगा देता है, जिससे सारा घर धू धू कर जलने लगता है। देख लिया बादशाह कलंदर के फरमान को न मानने और उनके अजीज वजीर सुलेमान से जुबान लड़ाने का नतीजा। सैनिकों, इस ढीठ आदमी की कटी हुई गर्दन चौराहे पर लटका दो, ताकि इसे देख सारी आवाम अच्छे से समझ ले कि बादशाह कलंदर के फरमान को न मानने वाले के साथ क्या होता है। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस का त्योहार आने वाला होता है। तभी सुलेमान को अपने सैनिकों से पता चलता है कि काशीपुर वासी हर बार की तरह इस बार भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंदपुर बादशाह कलंदर खान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ सुलेमान, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? नहीं बादशाह, हमारे सूबे के गांव काशीपुर के लोग हमारे शाही फरमान के बावजूद इस बार क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनके इतनी हिमाकत कि वो बादशाह कलंदर के फरमान को चुनौती दें? लगता है वो उस आदमी के कटे सिर को जल्दी भूल गए हैं जो हमारे शाही फरमान के विरुद्ध जाकर दिवाली मना रहा था। कोई बात नहीं बादशाह, आप बस मुझे इशारा करें, फिर देखे मैं उस गांव में खून की नदियां बहाकर उन्हें वापस से वो सब याद दिला देता हूँ। जाओ सुलेमान, मेरा हुक्म और फौज दोनों तुम्हारे साथ है, चाहे जो हो जाए। इस हिंदपुर में विदेशी त्योहार क्रिसमस नहीं मनना चाहिए। सुलेमान एक विशाल फौज के साथ काशीपुर की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ काशीपुर के लोग क्रिसमस की तैयारियों में मग्न थे। गांव का मुखिया रामेश्वर बोला, देखना माधवी, इस बार के क्रिसमस हमारे गांव की सबसे यादगार क्रिसमस होगी, क्योंकि इस बार बड़े से ज्यादा बच्चे इसमें सम्मिलित हैं और वो किसी भी त्योहार की तैयारी बड़े चाव और पवित्र मन से करते हैं। सही कहा जी। मोहित और उषा तो कल रात भर नहीं सोए, रात भर मुझसे सैंटा के बारे में पूछते रहे। ठीक है, मैं चलती हूँ, आज गांव के मंदिर में पंडित हरिनाथ का प्रवचन है। जा मोहित, तू सितारे और क्रिसमस ट्री में रंग बिरंगे झालर लगा दे। मैं तब तक अपने कमरे में स्टॉकिंग्स को रख देती हूँ, जिसमें सेंटा क्लॉज हमारे लिए उपहार डालेंगे। वो तो सब मैंने कब का कर दिया दीदी, अब बस पटाखों का इंतजाम करना बाकी है। लेकिन तू तो रात भर मेरे साथ ही था, फिर वो सब काम किया किसने? मेरी बुद्धि ने बताता हूँ, ये सब मैंने उस मूर्ख गुल्लू से कराया है। इस सर्दी भरी रात में भुने हुए आलू देने का वादा करके वो आता ही होगा अपना इनाम लेने। तभी दुबला पतला गुल्लू गुनगुनाते हुए आता है, ला 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 ही ही, आज तो भुने हुए आलू खाकर मजा ही आ जाएगा। मोहित गुल्लू को भुने हुए आलू देता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाता है। वाह 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 वाह, कितने दिन हो गए मुझे ढंग का खाना खाए हुए। सब खाली पागल पागल कहकर मुझे भगा देते हैं, खाने को कोई नहीं देता। तुम केवल महान ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान हो मेरे बच्चे। तभी उसकी नजर एक बड़े से आलू पर पड़ती है। वो उसे भी उठाकर अंगीठी में डाल देता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और मोहित, उषा और गुल्लू का चेहरा काला हो जाता है और सभी के कपड़े फट जाते हैं।
इस आलू ने तो मेरा सुंदर सा चेहरा धुआं धुआं कर दिया। अरे मूर्ख, वो आलू नहीं बल्कि आलू बम था। अब मुझे समझ में आया कि गांव वाले तुम्हें पागल क्यों कहते हैं। भाग जाए यहाँ से और मेरे पटाखों से दूर ही रहना। क्रिसमस को अब बस एक दिन और बचे थे और पंडित हरिनाथ ने ईसा मसीह की कहानी गांव वालों को सुनाना चालू कर दिया था। देखो गांव वालों, हमारा देश कितना महान है, जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने देश में दूसरे धर्मों के खिलाफ लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहीं हमारा देश हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई आदि मिलजुल के रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, जैसे कि हम सभी कल क्रिसमस मनाने वाले हैं। ये देख पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हुआ एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति बोला। सही कहा पंडित हरिनाथ, तुम्हारे देश वाले ईसा मसीह के उस पवित्र वचन का अनुसरण करते हैं जो उन्होंने बाइबल के मत्ती 11:28 में कहा है, आओ मेरे पास, हे सब श्रम और बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तभी वहाँ पर सुलेमान अपने विशाल फौज के साथ क्रिसमस की सारी सजावट को रौंदते हुए आ धमकता है। सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि अब से सारे हिंदपुर में क्रिसमस का त्योहार कभी नहीं मनाया जाएगा। जो भी बादशाह के इस हुक्म की तौहीन या बेइज्जती करेगा और उसे नहीं मानेगा, उसका सर काट कर बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। उद्घोषक की आवाज गूंजती है। गांव में सन्नाटा छा गया था। लोग समूहों में इकट्ठा होकर खुसर फुसर करने लगे। ये हुक्म हमारी खुशियों को छीनने के लिए है। क्या अब हम सब साल में एक बार पड़ने वाले त्योहार को भी नहीं मना सकते? मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ जी, लेकिन मेरे ख्याल से बादशाह का हुक्म मानने में ही हमारी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी का कटा हुआ सिर अज्जू की तरह बीच चौराहे पर लटक जाए। डरना समाधान नहीं है बेटी, हमें समझदारी से सोचना होगा। यह त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, हमारी पहचान भी है। इसे त्यागना आसान नहीं होगा। तभी सुलेमान चीखते हुए बोला, तुम लोग ये क्या कब से खुसर फुसर कर रहे हो? बादशाह के फरमान का विरोध करने की सोच रहे हो क्या? ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तुम सबका अंजाम भी उस सरकटे अज्जू जैसा हो जाएगा। सुलेमान के हुक्म पर उसके सैनिक सभी घरों में घुसकर क्रिसमस की सारी सजावट को ध्वस्त करने लगे और सभी मूर्तियों को तोड़ने लगे। ये देख मोहित चीखते हुए बोला, क्यों तोड़ रहे हो मेरे प्यारे सेंटा क्लॉज को? मैंने रात भर जाकर इन मूर्तियों को बनाया है। ए बच्चे, दूर हट जा, नहीं तो इन मूर्तियों की तरह तेरी हड्डी भी तोड़ दूंगा, बुत परस्त कहीं का। गांव वालों पर नजर रखने के लिए सुलेमान ने उसी गांव में अपना डेरा जमा लिया। इस घटना ने गांव वालों को भीतर तक झकझोर दिया। रामेश्वर ने एक रात सैनिकों के सो जाने के बाद चुपके से गांव के मंदिर में सभी को एकत्रित किया और जोश में बोला, इस अन्याय के खिलाफ हम नहीं झुकेंगे भाइयों, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारी परंपरा है, हमारी आत्मा है। क्या आप सब तैयार हैं इसे बचाने के लिए? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन ये सब करेंगे कैसे? चारों तरफ सुलेमान ने अपने सैनिक तैनात किए हैं। हम जंगल में क्रिसमस का उत्सव मनाएंगे, सैनिकों की नजरों से दूर, प्रकृति की गोद में। जहाँ तक सैनिकों की बात रही, उनका ध्यान भटकाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तभी मोहित चहकते हुए बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए पिताजी, अब बस क्रिसमस का सारा सामान लेकर जंगल की ओर बढ़िए। सैनिकों का ध्यान भटकाना है, ये मैंने सोच लिया है। इसमें गुल्लू भी मेरा साथ देगा। क्या कहा क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं उस विशाल गेंडे सुलेमान से पंगा लेने वाला नहीं। आपने देखा नहीं वो कितना बड़ा मुस्टंडा है, उसके एक फूंक मारते ही मैं उड़ जाऊंगा। ओफो गुल्लू, जब ये बुद्धिमान मोहित है तो फिर डरने की क्या बात है? रामेश्वर क्रिसमस का सारा सामान लेकर सभी के साथ जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, जाओ गुल्लू, इन भेड़ों को जंगल के बिल्कुल उल्टे दिशा में छोड़ दो, जिसे पकड़ने के लिए सभी सैनिक यहाँ से दूर चले जाएं। क्या? मगर क्यों? मगर क्यों? तुम क्यों नहीं? मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? क्योंकि हमें कुछ और करना है। वैसे क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें कायर और पागल गुल्लू कहने की जगह बहादुर कहें? चाहता तो हूँ, लेकिन कुछ नहीं। तुम ये काम कर रहे हो बस।
तुम ही ना हमेशा सबसे कहते रहते थे कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। जब हम दे रहे हैं तो नौटंकी कर रहे हो। गुल्लू बेमन से हामी भर देता है और ढेर सारे भेड़ों को हाँकते हुए जंगल के विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, जिस पर एक सैनिक की नजर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। राम 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 राम, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। हे प्रभु, अगर सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया तब भी मेरा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा, और अगर मैं वापस से जंगल में गया तो वह मोहित और उसका बाप रामेश्वर मुझे मार डालेगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। वही दूसरी ओर बाकी के सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए मोहित घोड़ों के पूंछ पर पटाखे बांधकर छोड़ देता है, जो धड़ाम धड़ाम बजने लगते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सुलेमान के शिविर में आग लग जाती है। सैनिकों, कहाँ मर गए तुम सब? किसने लगाई ये आग? पता नहीं मंत्री जी, किस गुस्ताख ने ये आग लगाई है। मैं अभी उसे खोज कर आपके सामने पेश करता हूँ। बस अब बाद में करना, पहले सभी सैनिकों से कहो कि इस आग को बुझाएं। मुझे 2 घंटे के अंदर ये सारा आग बुझा हुआ चाहिए। जल्द ही बादशाह कलंदर भी आने वाले हैं। सुलेमान अपने सैनिकों के साथ आग बुझाने के काम में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक छुपे हुए कोने में गांव वालों ने दिए जलाए। चारों ओर एक शांतिपूर्ण चमक थी और गीतों की मधुर ध्वनि जंगल में गूंज रही थी। जगमग जगमग दीप जले, हर दिल में प्रेम पले। यह रात हो अनमोल, हम साथ चले, सभी को मैरी क्रिसमस। देखा भाग्यवान, आज हमने दिखा दिया कि तानाशाहों का कोई भी फरमान हमें क्रिसमस मनाने से नहीं रोक सकता। हे ईश्वर, हमें साहस और शक्ति देना ताकि हम अपनी परंपराओं को इसी तरह क्षुण्ण बनाए रखें। अरे जल्दी यहाँ से भागो दीदी, 12 बज चुके हैं। वहाँ जंगल में सभी क्रिसमस मना रहे होंगे, कहीं देर ना हो जाए। इस क्रिसमस को मनाने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। तभी उनके सामने अचानक से बादशाह कलंदर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वो दोनों ठिठक जाते हैं। तुम दोनों तो वाकई बुद्धिमान बच्चे हो, क्या दिमाग लगाया। लेकिन अफसोस, तुम्हारा ये साथी शायद इसमें चूक गया। मुझे सब सच सच बता दिया। मोहित बादशाह के पीछे देखता है, जहां उसके सैनिक गुल्लू को पकड़े हुए थे, जो उनकी मार के कारण बहुत घायल हो गया था। मुझे माफ कर दो मोहित और उषा, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सैनिकों, इन दोनों गुस्ताख बच्चों को भी पकड़ लो, मार मार कर इनका भरता बना दो, जैसे तुमने इस गुल्लू का बनाया है। सैनिक कोड़े मार मार कर मोहित और उषा का बहुत बुरा हाल कर देते हैं और उनके सारे शरीर से खून बहने लगता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दीदी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। सब्र रखो मोहित, ईसा मसीह ने तो हमसे भी ज्यादा दर्द सहा था। उन्हें 39 कोड़े मारे थे, किल ठोक ठोक कर सलीब पर लटका दिया था। हम तो फिर भी उनसे अच्छी स्थिति में हैं। मोहित और उषा की दयनीय हालत को देख गुल्लू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो सभी सैनिकों से भिड़ जाता है और मोहित और उषा को आजाद कर बादशाह पर हमला कर देता है। मैं इन्हें संभालूंगा। बच्चों, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो। मोहित और उषा सही मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। पकड़ो उन दोनों को, किसी भी हालत में वो दोनों भाग न पाए। सुलेमान अपने कुछ सैनिकों के साथ उन दोनों का पीछा करते करते घने जंगल में प्रवेश करता है, जहाँ भागते भागते मोहित और उषा जंगल के भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अभी तो हम इसी रास्ते से भाग रहे थे दीदी, अचानक से फिर दोबारा यहीं कैसे आ गए? कहीं हम जंगल के उस भूल भुलैया में तो नहीं फंस गए जिसके बारे में पिताजी ने हमें बताया था? हाँ मोहित, मुझे भी वही लग रहा है। अब तो हम जिंदगी में कभी भी क्रिसमस नहीं मना पाएंगे और यही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति आता है और मोहित और उषा को एक मोमबत्ती और सितारा देते हुए बोलता है, रो मत बच्चों, यह लो, यह जादुई मोमबत्ती यह कभी नहीं बुझती, चाहे जितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए। और ये देखो, ये जादुई सितारा, इसे पकड़ो, जो ध्रुव तारे की तरह हमेशा भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाता है, उन्हें दिशा देता है।
इस मोमबत्ती और सितारे के साथ तुम जल्दी अपने माता पिता के पास पहुंच जाओगे। लेकिन आप कौन है बाबा? मैंने तो पहले आपको कभी अपने गांव में नहीं देखा। क्रिसमस केवल जश्न नहीं है, बल्कि अंधकार में रोशनी फैलाने का है। इसे मनाने से जो प्रेम और एकता पैदा होती है, वह हमारे तुम्हारे साथ रहेगी बच्चे। मैं उसी प्रेम और करुणा को फैलाकर बच्चों के होंठों पर मुस्कान बिखेरने वाला बुढ़ा हूँ। जादुई मोमबत्ती और जादुई सितारे की मदद से मोहित और उषा जल्दी ही जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां सभी उनका बेसब्री से इंतजार देख रहे थे। मेरे बच्चों, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने आने में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। मेरे मन में ना जाने कब से कितने भयंकर भयंकर ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सुलेमान ने तुम दोनों को पकड़ लिया है। और वो डरपोक पागल गुल्लू कहाँ है? उसने हर बार की तरह कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी। गुल्लू डरपोक नहीं है, बल्कि बहादुर है पिताजी। उसी की वजह से हम दोनों जिंदा बच पाए हैं। मोहित और उषा सभी को अपनी आप बीती सुनाते हैं, जिसे सुन सभी के मन में गुल्लू के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है गुल्लू के बच्चों जैसे स्वभाव के कारण हम सबने उसे ठीक से समझने में भूल की है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि पागलपन और बालकपन में बहुत अंतर होता है। तभी फिर से जंगल में क्रिसमस का समारोह शुरू होता है। मोमबत्तियां जलती है, गीत गाए जाते हैं और गाँव वाले जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन तभी बादशाह कलंदर अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। सुलेमान, बुझा दो सारी मोमबत्तियां, तोड़ दो सारे गाने बजाने का सामान और रौंद डालो सारे क्रिसमस के पेड़ों को। लगता है ये गांव वाले बहुत उज्जड़ और जिद्दी हैं। इनका इलाज तेल लगे हुए पित्तल से ही करना होगा। सभी सैनिक गांव वालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। ओह, हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चैन से हमें क्रिसमस क्यों नहीं मनाने देते? अरियल बुड्ढे, क्रिसमस नहीं मनाएगा तो क्या तू मर जाएगा, जो साल में एक बार पड़ने वाले इस अदरे से त्योहार के लिए इतना दर्द सह रहा है? तभी बादशाह गांव वालों को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाता है, जिसे सुन रामेश्वर गुस्से से आग बबूला हो उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। बादशाह भी अपने सैनिकों के साथ मिल प्रहार करने लगता है, जिसमें सभी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी वो रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति आता है और बीच में एक बड़ा सा जादुई हीरा रख देता है। लड़ो मत भाइयों बहनों, तुम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हो और तुम्हें बनाने वाला परमपिता परमेश्वर एक ही है। देखो इस जादुई हीरे को, इसमें तुम सब अपने अपने बचपन को देख सकते हो। सभी उस हीरे को ध्यान से देखने लगते हैं, जिसमें उन्हें अपना बचपन दिखता है। ये देख बादशाह कलंदर बहुत भावुक हो जाते हैं। देखो सुलेमान, बचपन में जब ईद पर अब्बू मेरे लिए एक साधारण सी टोपी लाते थे तो उसे देख मैं कितना खुश हो जाता था। उतनी खुशी तो मुझे इस हिंदपुर का बादशाह बनने पर भी नहीं हुई थी। सही कहा बादशाह, जिस तरह हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बचपन होता है, उसी तरह साल का सबसे खुशनुमा पल ये 30 त्योहार होते हैं। इसलिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि कोई भी धर्म हो, सभी में 30 त्योहार जरूर पाए जाते हैं। काशीपुर का यह साहसिक विद्रोह इतिहास में दर्ज होता है और बादशाह कलंदर को अपना फरमान वापस लेने पर मजबूर कर देता है। अब से हर साल काशीपुर गांव में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। साधारण से लगने वाले गांव वालों ने अपने साहस, एकता और जादू के मेल से असंभव को भी संभव बना दिया। बूढ़ा व्यक्ति भी सेंटा क्लॉज के अपने असली रूप में आकर गायब हो जाता है।